हेलो गाइस, हमारे एनिमेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आ गए हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 एपिसोड 2 के साथ। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके देख लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गेटो अपने लिए चाय बना रहा है और उसके सामने रिको और उसकी केयर टेकर बेहोश पड़ा हुआ है। उसने क्यू ग्रुप का मेंबर कोकुन को भी पकड़ लिया था। कोकुन को गेटो की एक कर्ड स्पिरिट ने पकड़ा हुआ था। कोकुन गेटो को धमकी देता है कि क्यू ग्रुप के सबसे पावरफुल मेंबर बेयर भी उसके साथ यहाँ आया है और वो गेटो को अच्छे से सबक सिखाएगा। तभी गेटो के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें गोजो ने उसे एक फ़ोटो सेंड की थी। गेटो ये फ़ोटो कोकुन को दिखाता है जिसमें गोजो ने बेयर को ऑलरेडी हरा दिया था। अपने सबसे पावरफुल मेंबर को हार जाने के बाद क्यू ग्रुप बंद हो जाता है। अब दूसरे सीन में हम फुशिगुरो को देखते हैं जो कि एक बोट रेस में आया है। कॉन्ग उसे ढूंढते हुए रेस में आता है और फुशिगुरो उसे कहता है कि वो रेस में पैसे लगाने के लिए आया है। कॉन्ग उसे याद दिलाता है कि उसका काम है स्टार वेसल को मारना, जिस पर फुशिगुरो उसे कहता है कि वो गोजो से आमने सामने की लड़ाई पे नहीं जीत सकता, इसीलिए उसने कुछ गुंडों को उसके पास भेजा है उसे कमज़ोर बनाने के लिए, जिसके बाद वो वहां जाकर उस पर अटैक कर देगा। आगे हम देखते हैं फुशिगुरो रेस में हार जाता है, जिस पर कॉन्ग उसे सट्टेबाजी से दूर रहने के लिए कहता है। जाने से पहले कॉन्ग उसे मेगुमी के बारे में पूछता है, मगर फुशिगुरो को याद ही नहीं आता कि मेगुमी आखिर है कौन। अगले सीन में हम गोजो और गेटो को देखते हैं जो कि उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के बारे में बात कर रहे थे। गेटो कहता है कि काश वो लोग शोको की तरह रिवर्स कास्ट टेक्निक यूज़ कर पाते, जिससे वो उस लड़की को हील कर पाता, लेकिन शोको उन्हें कभी ये टेक्निक सिखा ही नहीं पाई। तभी रिको को होश आ जाता है और वो देखता है कि गोजो ने उसे गोद में उठाया हुआ है। रिको उन लोगों को गुंडा समझकर मारने लगता है। तब गेटो उसे बताता है कि वो लोग गुंडा नहीं है बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन रिको को उन लोगों की बात पर यकीन नहीं आता। तभी वहाँ पर उसकी केयर टेकर मिसाटो आ जाती है और वो रिको को समझाने लगती है कि ये लोग उनके साइड है। रिको देखती है कि मिसाटो एक कर्ज के ऊपर बैठी हुई थी। गेटो उसे बताता है कि वो किसी भी कर्ज को एब्जॉर्ब करके उसे मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो कहता है कि उन्हें लगता था ये लड़की दुखी होगी क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी बॉडी मास्टर टेंजन के साथ मर्ज होने वाली है, लेकिन इस लड़की को देखकर लगता है कि वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। ये सुनकर रिको बताती है कि वो खुश है कि वो मास्टर टेंजन के साथ मर्ज होने वाली है। उसे गर्व है कि कुछ ही दिनों के बाद वो और मास्टर टेंजन एक हो जाएंगे। लेकिन गोजो और गेटो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और आपस में ही बातें करने लगता है। ये देखकर रिको गुस्सा हो जाता है और तभी उसको याद आता है कि आज तो उसे स्कूल जाना है। अब रिको की रिक्वेस्ट पे सभी लोग उसके स्कूल पर आ जाते हैं। गोजो मास्टर यागा से फोन में कहता है कि उन्हें जल्दी ही रिको को जुजुत्सु हाई ले जाना होगा क्योंकि उसे यहाँ खतरा है, लेकिन यागा बताता है कि उन्हें रिको की हर एक बात माननी होगी क्योंकि ये मास्टर टेंजिन का ऑर्डर है। ये सुनकर गोजो उसे एक बिगड़ेल लड़की कहती है। अब गेटो गोजो को समझाता है कि मर्ज होने के बाद रिको को हमेशा के लिए जुजुत्सु हाई के नीचे वाले हिस्से में रहना पड़ेगा और वो कभी भी अपनी फैमिली या दोस्तों से नहीं मिल पाएगी, तो उसकी आखिरी समय में हमें उसकी हर एक विश को पूरा करना चाहिए। मितासु उन्हें बताती है कि रिको की फैमिली बचपन में ही एक्सीडेंट में मारी गई है और उसने ही उसे बचपन से पाला है, इसीलिए वो भी चाहती है कि रिको अपनी आखिरी दिन में अपने दोस्तों के साथ बिताए। अब गोजो गेटो से पूछता है कि उसकी कर्ड स्पिरिट का क्या हुआ जिसे उसने निगरानी के लिए रखा था। गेटो चेक करके बताता है कि उन्हें जल्दी ही रिको के पास पहुंचना होगा क्योंकि उसके दो कर्ड स्पिरिट गायब है। दूसरी तरफ फुशिगुरो होटल पे खाना खा रहा था। उसने कॉन्ग से कहकर रिको के सिर पर इनाम रख दिया उसे मारने के लिए, इसीलिए कुछ कर्ज यूजर रिको को मारने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाता है। अब गेटो कर्ज यूजर्स को मारने के लिए जाता है और दूसरी ओर गोजो और मितासो रिको को ढूंढने के लिए जाता है। कॉन्ग फुशिगुरो को कॉल करके बताता है कि रिको अभी भी स्कूल में है और अगर किसी दूसरे कर्ज यूजर ने रिको को मार दिया तो फुशिगुरो को कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। फुशिगुरो उसे बताता है कि रिको के साथ जब तक गोजो है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता और इनाम मिलने का ऑफर वो सिर्फ 47 घंटे तक चलने दे, उसके बाद वो सारा पैसा उसके पास वापस भेज दे। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। अब दूसरी तरफ गेटो का सामना एक बूढ़े कर्ज यूजर के साथ होता है। वो गेटो की यूनिफॉर्म देखकर समझ जाता है कि गेटो जुजुत्सु हाई से है। अब गेटो दो छोटे कर्ज स्पिरिट को बाहर बुलाता है जिससे कर्ज यूजर समझ जाता है कि गेटो कर्ज को मैनिपुलेशन कर सकता है। उसे लगता है कि वो गेटो को आसानी से हरा देगा क्योंकि गेटो काफ़ी यंग है, इसीलिए उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो शायद क्लोज कॉम्बैट से भी डरता होगा। लेकिन तभी गेटो एक बड़े से कर्ज स्पिरिट को बाहर निकालता है और कर्ज यूजर पर हमला कर देता है। गेटो को लगता है उसकी स्पिरिट ने उस कर्ज यूजर को खा लिया होगा, लेकिन तभी वो कर्ज यूजर साइड से आकर गेटो पर हमला कर देता है। लेकिन तभी उस कर्ज यूजर को अपनी पुरानी डॉग दिखाई देने लगता है। उस कर्ज यूजर के पेरेंट्स उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे क्योंकि उसे कर्ज दिखाई देता था। सिर्फ वो डॉग ही था जो उससे बिना डरे उसके साथ रहता था, लेकिन वो डॉग को मरे हुए तो 50 साल हो चुके हैं। उस कर्ज यूजर को समझ आ गया था कि उसकी लाइफ उसके सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद गेटो उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। दूसरी तरफ गोजो रिको को ढूंढते हुए उसकी म्यूजिक क्लास में आ जाता है
और वहाँ के सभी लड़कियाँ गोजो पर लट्टू हो जाती है। वो सभी गोजो को रिको की बॉयफ्रेंड समझने लगती है। सभी लड़कियाँ गोजो को अपनी ग्लासेस निकालने के लिए बोलती है, तो गोजो भी अपनी ग्लासेस निकालकर उनके लिए पोज देने लगता है। रिको की टीचर भी गोजो से इम्प्रेस होकर अपनी नंबर दे देती है। इसके बाद गोजो रिको को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और उसे कहता है कि रिको को यहाँ जान की खतरा है, इसीलिए वो लोग सीधा जुजुत्सु हाई जा रहे हैं। फिर वहाँ पर हमें कर्ज यूजर को देखते हैं, जो कि रिको की तरफ देखकर कहता है इस लड़की को मारने के लिए उसे 20 मिलियन मिलने वाला है। तभी वहाँ पर मितासो आ जाती है और वो एक सिर्फ झाड़ू से उस कर्ज यूजर पर हमला कर देता है और उसे हरा भी देता है। फिर वहाँ पर गेटो भी आ जाता है और उस कर्ज यूजर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ गोजो को उसी कर्ज यूजर के चारों क्लोन्स चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखकर गोजो उस कर्ज यूजर के मजाक उड़ाने लगता है, तो वो कर्ज यूजर अपनी 5वां क्लोन भी बना लेता है। अब गोजो अपनी टेक्निक से 2 क्लोन्स को आपस में ही टकरा देता है, जिसके बाद और 2 क्लोन्स गोजो पर हमला कर देता है। लेकिन गोजो को अपनी इन्फिनिटी की वजह से कुछ नहीं होता और गोजो उन दोनों को भी पीट देता है। अब गोजो के सामने उस कर्ज यूजर के सिर्फ मेन बॉडी ही बचा था। गोजो उसे अपनी टेक्निक के बारे में बताने लगता है, जैसे कि टेक्निक ब्लू की मदद से वो किसी भी चीज को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर सकता है। अब वो कर्ज यूजर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो अपनी ब्लू टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो कर्ज यूजर और वो एक ही जगह पर खींचे चले जाते हैं। इसके बाद गोजो अपनी रिवर्स कर्ज टेक्निक रेड का यूज करता है, लेकिन वो उसे एक्टिवेट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी तक उसे ये टेक्निक सही से आता नहीं है। इसीलिए वो उस कर्ज यूजर पर एक मुक्का मार के उसे हरा देता है। रिको गोजो की पावर देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद रिको की मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें वो देखती है मितासो को किसी ने किडनैप कर लिया है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई एपिसोड के साथ।